Hi students, welcome to the chemistry zone again, and here Pragna madam is with you. आज का है लेक्चर नंबर 6. क्या पढ़ने वाले हैं? तो लेक्चर 5 में सारे जो कंसंट्रेशन के यूनिट थे अब तक हम पढ़ चुके. क्या क्या पढ़ चुके हैं याद करो तो इसमें हमने पढ़ लिया है मोलारिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मालिटी, मोलालिटी, परसेंटेज W by W, परसेंटेज W by V, परसेंटेज V by V एंड लास्ट ppm, मोल फ्रैक्शन, ये सब पढ़ चुके हैं. अब थोड़े मिक्स टाइप के क्वेश्चंस हम सॉल्व करने जा रहे हैं. ये मोल कंसेप्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है केमिस्ट्री के लिए. ये नहीं आता है तो केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं आता है. तो आज क्या पढ़ेंगे? तो आज हम कुछ नया करने वाले हैं. आज कुछ तूफानी करते हैं. तो कुछ तूफानी में क्या करते हैं, समझो कि हमारे पास कोई एक सॉल्यूशन है A. सपोज उस सॉल्यूशन की मोलारिटी है, कोई सॉल्यूशन A है जिसकी मोलारिटी है M1 और जिसका वॉल्यूम है V1. अब सोचो कि मैंने उसमें पानी डाल दिया बहुत सारा. आई एम एडिंग वाटर हियर. तो क्या होगा? तो सॉल्यूशन डाइल्यूट हो जाएगा. तो अगर सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया तो डाइल्यूशन के बाद क्या सीन हो जाएगा इसका? तो आफ्टर डाइल्यूशन मोलारिटी चेंज होने वाली है. इट विल बी M2. वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा तो वॉल्यूम विल बी V2. तो डाइल्यूशन के बाद नई मोलारिटी क्या होगी? मतलब जैसे अभी मम्मी ने आपको नींबू शरबत बना के दिया, वो आपको काफ़ी खट्टा लग रहा है क्योंकि वो कंसनट्रेटेड है. तो अब आप क्या करोगे? तो पानी डाल दोगे. पानी डाल दिया मतलब क्या किया? तो उसको डाइल्यूट कर दिया. अब डाइल्यूट करने के बाद पहले जो कंसंट्रेशन था वो नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाएगा. तो वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम? तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास बिफोर डाइल्यूशन मोलारिटी वॉल्यूम होता है, देन आफ्टर डाइल्यूशन मोलारिटी और वॉल्यूम भी होगा. तो ऐसे क्वेश्चन में हम मोलारिटी इक्वेशन यूज़ करेंगे. तो मोलारिटी इक्वेशन क्या है? तो M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2 मीन्स मोलारिटी एंड वॉल्यूम बिफोर डाइल्यूशन and molarity and volume after dilution. तो ये हो जाएगा मोलारिटी इक्वेशन. अगेन सेम, अगर आपके पास मोलारिटी नहीं दिया है और आपको नॉर्मलिटी दिया है, सॉल्यूशन A हैविंग नॉर्मलिटी N1 हैविंग वॉल्यूम V1, आफ्टर डाइल्यूशन नॉर्मलिटी विल बी N2, वॉल्यूम विल बी V2. तो आफ्टर डाइल्यूशन नॉर्मलिटी कैसे कैलकुलेट किया जाए या वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट किया जाए? तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे नॉर्मलिटी इक्वेशन. तो नॉर्मलिटी इक्वेशन क्या है? तो वो ही N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2, यानी कि नॉर्मलिटी एंड वॉल्यूम बिफोर डाइल्यूशन एंड नॉर्मलिटी वॉल्यूम आफ्टर डाइल्यूशन. तो हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. अब इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. चलो, सपोज आपको कोई क्वेश्चन दिया है कि व्हाट विल बी द नॉर्मलिटी ऑफ 1 liter सॉल्यूशन ऑफ 5 molar H2SO4 after diluting it up to 10 liter by adding water. ये नीट का क्वेश्चन है, PMT 1991 में पूछ लिया था.
अब ऐसे क्वेश्चन भी नीट में आते रहते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि यहाँ पे 1 लीटर सॉल्यूशन है आपके पास, तो वॉल्यूम V1 हियर 1 लीटर। अब उसकी मोलारिटी जो है M1 वो 5 मोलर है। समझो आप क्वेश्चन को कि भाई बीकर में एक सॉल्यूशन है, 5 मोलर उसकी मोलारिटी है, वॉल्यूम 1 लीटर है। अब आप क्या कर रहे हो, तो उसमें पानी डाल रहे हो। पानी डालने के बाद आपने वॉल्यूम कितना कर दिया, टोटल 10 लीटर, डाइल्यूटिंग इट अप टू 10 लीटर। पहले 1 लीटर था, आफ्टर डाइल्यूशन वो हो गया 10 लीटर। तो डाइल्यूशन के बाद मोलारिटी क्या होगी, तो यहाँ पे मोलारिटी इक्वेशन यूज करेंगे M1V1 इज इक्वल टू M2V2। पहले मोलारिटी थी 5, पहले वॉल्यूम था 1, फिर मोलारिटी M2 और वॉल्यूम था 10। तो अब मोलारिटी कितना हो गया, तो 5/10 1/2 0.5 मोलर। तो कितनी मोलारिटी मिली, सॉरी नॉर्मलिटी है ये। तो व्हाट विल बी द नॉर्मलिटी ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ 5 मोलर H2SO4 आफ्टर डाइल्यूटिंग इट अप टू 10 लीटर बाय एडिंग वाटर। ओके, तो अब आपका आंसर आ गया क्या, तो हमारे पास आंसर है 0.5 मोलर। मोलारिटी पहले 5 थी, वॉल्यूम उसका 1 लीटर था, उसके बाद वॉल्यूम 10 लीटर कर दिया, तो मोलारिटी कितना हो जाएगा, तो 0.5 मोलर। अब मुझे तो मोलारिटी नहीं पूछा है उसने, नॉर्मलिटी पूछा है। तो आपको पता ही है कि नॉर्मलिटी और मोलारिटी के बीच में रिलेशन है। तो मैंने सिखाया हुआ है कि नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मी माई सेल्फ, ऐसा मैंने कुछ सिखाया है। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू ई मीन्स इक्विवेलेंट नंबर। और यहाँ पे अगर एसिड है तो एसिड का इक्विवेलेंट नंबर क्या होता है, तो एसिड के लिए उसकी बेसिसिटी होती है। तो यहाँ पे नॉर्मलिटी कैलकुलेट करनी है तो 0.5 मोलर है। इक्विवेलेंट नंबर सल्फ्यूरिक एसिड का तो H2SO4, इसमें 2 हाइड्रोजन रिलीज हो सकते हैं। तो ये एसिड की बेसिसिटी 2 है, तो ये डाई बेसिक एसिड है, वी नो दैट। तो इट इज़ 1 नॉर्मल। तो हियर योर आंसर कि वही व्हाट विल बी द नॉर्मलिटी ऑफ 1 लीटर आफ्टर डाइल्यूशन, तो इट इज़ 1 नॉर्मल। नाउ अगेन एक दूसरा ऐसा सेम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड HCl इज रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ 0.10 मोलर HCl। तो व्हाट वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड HCl इज रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ 0.10 मोलर HCl। तो यहाँ पे HCl की कंसंट्रेशन चाहिए हमको, वो नहीं दिया गया है। कंसंट्रेटेड तो चाहिए ना, कंसंट्रेटेड यहाँ पे है व्हाट वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड HCl जिसकी कंसंट्रेशन है 12.38 मोलर। क्वेश्चन मिसिंग है थोड़ा, यहाँ पे मोलारिटी देनी पड़ती है। तो व्हाट वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड HCl, कंसंट्रेटेड HCl जो है उसकी मोलारिटी 12.38 मोलर है। तो रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ, मतलब क्वेश्चन क्या है वो समझाती हूँ कि आपके पास एक बॉटल है, चलो ये बॉटल HCl का है और उसमें 12.38 मोलर कंसंट्रेटेड HCl है। अब आपको किसी ने बोल दिया कि इसमें से थोड़ा सा कंसंट्रेटेड HCl ले लो और उसको डाइल्यूट
करके डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बना दो, तो यहाँ से आपको थोड़ा वॉल्यूम लेना है। उस वॉल्यूम को लेके आप पानी डाल के उसको डाइल्यूट करोगे, और डाइल्यूट कितना करोगे तो यहाँ पे आपको 1 लीटर 0.10 मोलर जिसकी मोलारिटी है वैसा सॉल्यूशन बनाना है। तो आपको 12.38 मोलर से 0.10 मोलर का सॉल्यूशन बनाने की इच्छा है। सो बिफोर डाइल्यूशन इट इज 12.38 मोलर, सो मोलारिटी हियर 12.38 मोलर। वॉल्यूम वो ही तो कैलकुलेट करना है कि इसमें से मुझे कितना लेना पड़ेगा। आफ्टर डाइल्यूशन मोलारिटी क्या है तो 0.10 मोलर है, और वॉल्यूम क्या है तो 1 लीटर है। तो M1V1 इज इक्वल टू M2V2। तो यहाँ पे 12.38 वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, M2 0.10 एंड V2 1 लीटर। तो V1 इज इक्वल टू 0.10 डिवाइडेड बाय 12.38। तो 0.10 डिवाइडेड बाय 12.38 लीटर, तो आपका आंसर क्या आएगा। तो इसको ml में कन्वर्ट कर दो तो इजी हो जाएगा थोड़ा, और लीटर में रखना है तो लीटर में रखो, क्योंकि लीटर में तो बहुत कम आएगा, 0.1 लीटर है ना ये V2। तो इसको 1000 ml कर दो, तो इंटू 1000 ml, तो 100 डिवाइडेड बाय 12.38 तो 8.1 ml आंसर आएगा। आप लीटर में भी ला सकते हो, लेकिन बहुत मस्त इतना अच्छा कैलकुलेशन नहीं आएगा, पॉइंट समथिंग 0.008 ml आएगा, सॉरी 0.008 लीटर आएगा। तो यहाँ पे मैंने लीटर के बदले ml लिख दिया। यहाँ पे मैं ml लिखती हूँ तो मुझे ml में आंसर मिलेगा, लीटर लिखती हूँ तो लीटर में मिलेगा, डजेंट मैटर। तो ये क्वेश्चन समझ में आया कि कंसनट्रेटेड HCl था जिसका कंसंट्रेशन था 12.38 मोलर। इसको मुझे डाइल्यूट करना था, तो उसमें से मुझे कितना वॉल्यूम लेना है अगर ऐसा सॉल्यूशन बनाना है। तो डजेंट मैटर, यहाँ पे भी मोलारिटी इक्वेशन यूज़ करना है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। नॉर्मलिटी इक्वेशन है N1V1 इज इक्वल टू N2V2, और मोलारिटी इक्वेशन है N1V1 इज इक्वल टू N2V2। यहाँ पे और एक क्वेश्चन है कि अगर कभी आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें क्या होगा, देखो पहले हम क्या पढ़े आज, एक तो मोलारिटी इक्वेशन पढ़े कि भाई कोई किसी भी मोलारिटी का सॉल्यूशन हो उसको डाइल्यूट करते हो तो M1V1 इज इक्वल टू M2V2। फिर हमने नॉर्मलिटी इक्वेशन पढ़ा कि समथिंग नॉर्मल का सॉल्यूशन है उसको डाइल्यूट करोगे तो आफ्टर डाइल्यूशन नॉर्मलिटी क्या होगी, तो N1V1 इज इक्वल टू N2V2। अब तीसरी बात, दो टाइप के और कैलकुलेशन आपको सीखने हैं यहाँ पे। तो इफ द सॉल्यूशन मिक्स्ड आर ऑफ द सेम सब्सटेंस, मतलब आपने कहीं पे एसिड 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 मिक्स कर लिए, सेम टाइम के सब्सटेंस, ऐसा नहीं कि एसिड या बेस मिक्स कर लिए या सॉल्ट मिक्स कर लिया, कुछ भी, लेकिन वो सेम टाइप के होने चाहिए। तो अगर आपने सेम टाइप के एसिड को मिक्स कर लिया तो उस वक्त नॉर्मलिटी कैसे निकालोगे या मोलारिटी कैसे निकालोगे। तो मतलब कि आपके पास M1 मोलर 20 ml एसिड है HCl, M2 मोलर 10 ml HNO3 एसिड है, दोनों को आप मिक्स करोगे। सिंपल सी बात है, उसको समझो आप कि आपके पास ऑलरेडी एक सॉल्यूशन है 20 ml जितना HCl का सॉल्यूशन है। अब आप उसमें दूसरा सॉल्यूशन डालने वाले हो, दूसरा सॉल्यूशन आप डाल रहे हो HNO3 का। वो कितना ml है, 10 ml। तो अब टोटल वॉल्यूम 20 + 10 कितना हो गया,
30 ml हो गया ना। अब ये दोनों मिक्स हो जाएंगे तो दोनों का कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा। मतलब अब आफ्टर मिक्सिंग जो सॉल्यूशन मिलेगा उसका मोलरिटी क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको पूछते हैं। तो इसके लिए आप इक्वेशन याद रखो कि भाई M1V1 प्लस M2V2, दो सब्सटेंस है तो ये वाला 3 है तो M3V3 अप टू जितने भी हैं इज इक्वल टू M इंटू V। तो M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 प्लस M4V4 या सिर्फ यहाँ पे रख देते हो तो इज इक्वल टू MV। अब ये क्या मैडम कुछ समझ में नहीं आया, तो कोई बात नहीं, इसका कोई क्वेश्चन करते हैं सॉल्व तो समझ में आ जाएंगे। सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द नॉर्मलिटी। आप मेरे साथ क्वेश्चन भी लिखो, व्हाट विल बी द नॉर्मलिटी, what will be the normality of mixture what will be the normality of mixture after mixing 100 ml 0.3 normal HCl, 100 ml 0.3 normal HCl and 200 ml 0.6 normal H2SO4। क्वेश्चन फिर से रिपीट करो, what will be the normality of mixture after mixing 100 ml 0.3 normal HCl and 200 ml 0.6 normal H2SO4। तो आपको HCl और H2SO4 दोनों को मिक्स करना है, मिक्स करके एसिड सॉल्यूशन बनाना है। अब उसकी मोलरिटी क्या होगी, तो यहाँ पे आपके पास दो सॉल्यूशन है, एक HCl का दूसरा H2SO4 का। इसकी नॉर्मलिटी क्या है, तो 0.3 नॉर्मल N1 बोल देते हैं, इसकी नॉर्मलिटी को N2 बोल देंगे 0.6 नॉर्मल। ये वॉल्यूम हो गया 100 ml, इसका वॉल्यूम है V200 ml। अब आपको ये दोनों चीज़ एक ही बीकर में डाल देना है, दोनों को मिक्स करके टोटल वॉल्यूम आपका हो जाएगा कितना, तो 200 प्लस 100 300 ml। अब इसमें इन दोनों का कंसंट्रेशन या तो ये मिक्सचर का कंसंट्रेशन क्या होगा, तो इसको निकालेंगे हम ऐसे N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू NV से निकालेंगे। तो यहाँ पे नॉर्मलिटी 0.3 इंटू 100 वॉल्यूम 100 प्लस नॉर्मलिटी 0.6 इंटू वॉल्यूम 200 इज इक्वल टू नॉर्मलिटी है मिक्सचर की, वो कैलकुलेट करनी है और वॉल्यूम हो जाएगा 300 टोटल वॉल्यूम। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, तो 0.3 इंटू 100 प्लस 0.6 इंटू 100 सो 30 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 300 हो जाएगा। तो दैट इज इक्वल टू नॉर्मलिटी, और नॉर्मलिटी 0.5 नॉर्मल। तो नॉर्मलिटी कितनी हो गई, 0.5 नॉर्मल हो गई। तो ये जो हो गए हैं एसिड 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 अगर मिक्स कर लिया, तो अगर सेम आपने बेस 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 मिक्स कर लिया, सपोज आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया है कि कैलकुलेट द मोलरिटीज एंड नॉर्मलिटीज ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन ऑन मिक्सिंग। सबसे पहले आपने मिक्स कर लिया है 100 ml 0.2 मोलर 100 ml 0.2 मोलर H2SO4
उसके साथ मिक्स कर दिया 50 ml 0.1 मोलर HCl। चलो ये भी एसिड, ये भी एसिड। कर सकते हो ना आप खुद से कैलकुलेट ये क्वेश्चन, की नहीं कर सकते हो? तो कैसे कैलकुलेट करोगे ये वाला क्वेश्चन? तो अगेन क्या करना है आपको, तो यहाँ पे M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M इंटू V करना है। तो M1 V1 प्लस M2 V2 0.2 इंटू 100 प्लस M2 0.1 इंटू 50 इज इक्वल टू M, वॉल्यूम कितना, तो 150, इतना वॉल्यूम लाना है। तो ये हो जाएगा 20 प्लस ये हो जाएगा 5, तो 20 प्लस 5 25 अपॉन 150 इज इक्वल टू मोलैरिटी। तो मोलैरिटी 25 डिवाइडेड बाय 150 करोगे आप, तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 0.167 मोलर। अगेन सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। 100 ml 0.2 नॉर्मल H2SO4, उसमें आप मिक्स करने वाले हो 50 ml 0.1 नॉर्मल HCl। तो कैसे इसका आंसर लाओगे? तो 100 ml 0.2 नॉर्मल H2SO4 प्लस 50 ml 0.1 नॉर्मल HCl, तो इसका आंसर कैसे निकालोगे आप? तो N1 V1 प्लस N2 V2 इज इक्वल टू N इंटू V। तो यहाँ पे N1 नॉर्मलिटी 0.2, वॉल्यूम 100 प्लस नॉर्मलिटी 0.1 इंटू वॉल्यूम 50 इज इक्वल टू नॉर्मलिटी कैलकुलेट करना है, और वॉल्यूम कितना, तो 100 प्लस 50 150। तो अब ये हो जाएगा आपका 20 प्लस ये अगेन 5, सेम है, खाली नॉर्मलिटी है, तो सेम आंसर आएगा 25 अपॉन 20 प्लस 5 अपॉन 150 इज इक्वल टू नॉर्मलिटी, तो सेम 0.167 नॉर्मल। चलो अब ये हो गया सेम टाइप के सब्सटेंस जिनको मिक्स करते हैं तो क्या। अब हम जो कैलकुलेशन कर रहे थे उसमें टाइप बी, कि अगर हमारे पास एसिड के साथ बेस मिक्स करने का क्वेश्चन है, तो अगर आप एसिड में क्या डाल रहे हो, बेस, तो वो होता क्या है, तो एसिड का बेस के साथ न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। तो एसिड बेस के साथ क्या करता है, न्यूट्रलाइज होता है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा न्यूट्रलाइजेशन का। चलो हम एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं AIEEE 2004 का। कि एसिड के अंदर बेस डाल देते हो, न्यूट्रलाइजेशन होता है गुजकेट में, बॉन्ड में। ये हॉट फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बहुत बार आते हैं। तो क्वेश्चन है व्हाट वॉल्यूम ऑफ KOH, क्वेश्चन लिखते हैं, चलो, व्हाट वॉल्यूम ऑफ KOH। KOH क्या है, तो बेस, जिसकी मोलरिटी है 0.1 मोलर। तो व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर KOH will be required for the complete neutralization
complete neutralization of 20 ml 0.1 molar phosphorus acid. अब यहाँ पे तो आपको एसिड का फॉर्मूला भी नहीं दिया है, तो मैंने फॉस्फोरस एसिड का डिस्कशन किया हुआ है. ये क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे, समझो कि यहाँ पे एसिड के अंदर बेस मिक्स किया जाता है. होता क्या है, न्यूट्रलाइजेशन. व्हाट वॉल्यूम ऑफ KOH, यहाँ पे हमारा बेस है KOH, विल बी रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन. फॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला होगा H3PO3. फॉस्फोरिक होता है ना, तो H3PO4 होता है. मैंने आपको ये तीनों एसिड को एक लेक्चर में करवाए हैं कि भाई H3PO4 जो है इक्विवेलेंट मास वाले लेक्चर में सिखाया है. H3PO3 और H3PO2 बच्चे बार बार भूल जाते हैं, लेकिन यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते रहते हैं. ये फॉस्फोरिक एसिड है, ये फॉस्फोरस एसिड है, ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड है. तीनों में प्रोटॉन भले ही 3 दिखते हो, लेकिन इसकी बेसिसिटी इसकी 3 है, इसकी 2 है, इसकी 1 है. H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड ट्राइबेसिक, फॉस्फोरस एसिड डाइबेसिक और हाइपोफॉस्फोरस एसिड मोनोबेसिक. अब ये एसिड की बात करो, यहाँ पे बेस है, ये वाला एसिड है. एसिड की मोलारिटी है आपके पास, मोलारिटी ऑफ बेस है 0.1 मोलर. कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 20 ml हमारे पास एसिड का वॉल्यूम है, एसिड की मोलारिटी है. मोलारिटी ऑफ एसिड 0.1 मोलर है. मोलारिटी ऑफ बेस वो भी 0.1 मोलर है. वॉल्यूम ऑफ एसिड 20 ml है. और व्हाट वॉल्यूम ऑफ बेस तो वो कैलकुलेट करना है. अब न्यूट्रलाइजेशन जो होता है वो हमेशा इक्विवेलेंट मास के साथ ही होता है. तो हम ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना है कि कभी भी एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन होता है, और अगर आपको मोलारिटी दिया है तो MaVa इज इक्वल टू MbVb. और हमेशा न्यूट्रलाइजेशन के सम नॉर्मलिटी से सॉल्व होते हैं. यहाँ पे नॉर्मलिटी नहीं दिया है, मोलारिटी दिया है, तो कोई बात नहीं, मोलारिटी को नॉर्मलिटी में कन्वर्ट कर लो. तो मोलारिटी इंटू इक्विवेलेंट नंबर वो हो जाएगा नॉर्मलिटी. तो फॉर्मूला हमेशा याद रखो, MaVa एसिड, A स्टैंड फॉर एसिड हियर, तो इंटू बेसिसिटी डाल दो. और MbVb बेस है, तो आप एसिडिटी डाल दो. तो फॉर्मूला बन गया MaVa इंटू बेसिसिटी दैट इज इक्वल टू MbVb इंटू एसिडिटी. अब यहाँ पे Ma 0.1 है, वॉल्यूम ऑफ एसिड 20 ml है, बेसिसिटी एसिड का तो H3PO3 डाइबेसिक एसिड है, तो बेसिसिटी 2 हो जाएगा. मोलारिटी ऑफ बेस 0.1 है, वॉल्यूम ऑफ बेस कैलकुलेट करना है. KOH में एक ही OH है, तो ये मोनो एसिडिक बेस है. एसिड बेस के लिए एसिडिटी, एसिड के लिए बेसिसिटी. तो यहाँ पे बेस KOH है, उसकी एसिडिटी फैक्टर 1 है, क्योंकि उसमें एक ही KOH है. जितने OH होते हैं उतने OH रिप्लेस होते हैं, तो उसको उसकी एसिडिटी बोलते हैं. तो यहाँ पे बेस की एसिडिटी 1 है. सो Vb क्या होने वाला है, तो ये तो 0.1 ऐसे ही कैंसिल हो गया. तो 20 इंटू 2 40 ml बेस हमको चाहिए. चलो ऐसा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. 23.6 ml 23.6 ml
0.1 मोलर HCl, 23.6 ml 0.1 molar HCl is required for complete neutralization, required for complete neutralization of 5 liter NaOH, then what will be the molar concentration? What will be the molarity of NaOH आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन? तो यहाँ पे मेरे पास एसिड है, बेस है, मैं दोनों को सेपरेट कर दूँ. HCl है, एसिड है, NaOH है, बेस है, दोनों को सेपरेट कर देते हैं. 5 लीटर NaOH है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ बेस 5 लीटर है. इसकी मोलारिटी निकालनी है. 0.1 मोलर HCl है, तो एसिड की जो मोलारिटी है वो 0.1 मोलर है. एसिड का जो वॉल्यूम है 23.6 ml है. तो यहाँ पे MA VA एसिड इंटू बेसिसिटी, MB VB इंटू एसिडिटी. तो MAVA 0.1 23.6 इंटू HCl का बेसिसिटी 1, MB कैलकुलेट करना है, VB 5 लीटर है और उसका बेसिसिटी भी 1 है. तो MB इज इक्वल टू 0.1 इंटू 23.6 अपॉन 5. तो आपका आंसर होगा, कैलकुलेट कर लेना कैलकुलेटर से जो भी आंसर आता है. चलो अब ऐसे क्वेश्चन, कोई डिफरेंट क्वेश्चन है तो सॉल्व करते हैं उसको भी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर दो. नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 ml NaOH solution. 50 ml NaOH solution is completely neutralized by 38.6 ml of 0.213 normal H2SO4 यहाँ पे लिख देते हैं. 50 ml X normal NaOH is completely neutralized with 38.6 ml of 0.213 normal H2SO4. Then what will be the normality of NaOH solution after neutralization? यहाँ पे मोलारिटी नहीं है, नॉर्मलिटी है. अगर नॉर्मलिटी है तो वो तो सीधा हमारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया. तो कोई सेम यहाँ पे NaOH, यहाँ पे H2SO4 लिख दो. ये एसिड है, ये बेस है, तो बेस का वॉल्यूम, बेस की नॉर्मलिटी, एसिड का वॉल्यूम, एसिड की नॉर्मलिटी. सिंपल. यहाँ पे नॉर्मलिटी एसिड की, बेस की X है, वॉल्यूम उसका 50 ml है. वॉल्यूम ऑफ एसिड यहाँ पे कितना है, तो 38.6 ml है. उसकी नॉर्मलिटी तो 0.213 नॉर्मल. तो कैसे इसकी नॉर्मलिटी निकालेंगे, तो यहाँ पे सीधा इक्वेशन डालना है. NaVA इज इक्वल टू NbVB.
न्यूट्रलाइजेशन में हमेशा नॉर्मलिटी यूज़ करते हैं। मोलारिटी अगर है तो बेसिसिटी एसिडिटी डालनी पड़ेगी, लेकिन नॉर्मलिटी है तो ये सब नहीं डालना है, सीधा NaV इज इक्वल टू NbVb। तो X Va 38.6, NB X और VB 50। तो यहाँ पे Na एसिड 0.213 है, वॉल्यूम 38.6 है, नॉर्मलिटी इसकी X और 50, तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय 50, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये नॉर्मलिटी और मिक्सिंग और डाइल्यूशन वाले सारे क्वेश्चन शॉर्ट आउट हो गए। अब कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो डिफरेंट टाइप के डिफरेंट वैरायटी के जितने क्वेश्चंस आते हैं उसको हम कल सॉल्व करेंगे। आता 8 से 9